हम लोग ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं वचनों को हम लोग सीख रहे हैं। लूक 21:29 से लेकर आखिरी वचन तक हम लोग उसे ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने बाइबलों को अपने हाथ में लेकर बोलिए, मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरे लिए है, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए, यीशु के आगमन के लिए, मुझे तैयार करने के लिए यीशु मसीह मुझसे बातें करने के लिए जा रहा है। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पिछले संडे हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे थे और इन दिनों में कलीसिया, चाहे बच्चे जवान बड़े, whoever in the church, whoever the Christian, the believer, whoever you are, हमें आखिरी दिनों के बारे में परमेश्वर के वचन को सीखना बहुत ही अनिवार्य है। It is very essential and the importance that we have to learn and meditate the word of God about the eschatology. It means about the end days. एस्कटोलॉजी का मतलब है, लॉजी का मतलब है शास्त्र, एस्कटोलॉजी का मतलब है अंतिम दिनों के बारे में परमेश्वर के वचन के बारे में सीखना। थियोलॉजी का मतलब है धर्मशास्त्र, यानी परमेश्वर के वचन को सीखना। एंजेलॉजी का मतलब है स्वर्गदूतों के बारे में सीखना। मगर कलीसिया इन दिनों में आपको और मुझे एस्कटोलॉजी यानी यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्यों सीखना है? अगर हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में, सेकंड कमिंग के बारे में, कि यीशु कैसे आने के लिए जा रहा है, अगर हमें ये पता नहीं चलेगा, नंबर 2, यीशु मसीह आने के पहले ये धरती के ऊपर क्या होने के लिए जा रहा है, अगर ये आपको पता नहीं चलेगा, यीशु मसीह आने के पहले कलीसिया का क्या होने के लिए जा रहा है। कलीसिया कौन है? आप है। बगल वाले देखकर बोलो, आप और मैं कलीसिया है। थोड़ा सा हिलाकर बोलो, आप और मैं कलीसिया है। प्राइज द लॉर्ड देकर बोलो, आप और मैं कलीसिया है। हालेलुया। सी, ग्रीक वर्ड कलीसिया का मतलब है एक्लेशिया। ओके, द मीनिंग ऑफ एक्लेशिया ट्रांसलेट होने के बाद में उसको कलीसिया बोला गया है। द मीनिंग ऑफ एक्लेशिया का मतलब है पापों से, श्रापों से यीशु मसीह हमें बाहर लेके आया है। कलीसिया का मतलब है कि प्रभु ने आपको और मुझे पापों से बाहर लेके आया है, श्रापों से बाहर लेके आया है। बाहर आने के बाद में आप और मैं कलीसिया बन गए हैं। वाओ, हालेलुया। After coming out from the sin, the darkness and the curses, we become a church. इसका मतलब है आज आप और मैं श्राप, पाप, अधोलोक में नहीं है, because we are the church of Jesus Christ. Amen. कई बार लोग बोलते हैं कि पास्टर आज भी मैं श्राप में हूं। कैसे आप श्राप में हो सकते हो जबकि आप चर्च है, आप कलीसिया है, प्रभु ने आपको बाहर लेके आया है। आपका आमीन बहुत कंजूस है। Come on, hallelujah. The problem is कि आज कलीसिया को पता नहीं है कि कलीसिया का मतलब, कलीसिया का अधिकार, आपके ऊपर पाप का हुकूमत नहीं है, आपके ऊपर श्राप का हुकूमत नहीं है। There is no authority of the sin and the devil upon the church. Because church is not an ordinary thing. कलीसिया साधारण शब्द नहीं है, हम बाहर आए हुए लोग हैं। We are special church. Come on, hallelujah. अब पाप का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। शैतान काम कर सकता है आपके विरोध, मगर आपके ऊपर उसको अधिकार नहीं है। Very important. Amen. It is very important. Devil can work against you, but there is no authority on you. Hallelujah. आप लोग बोलते रहेंगे पास्टर अगर हमारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं तो इतना समस्या क्यों? वो काम कर रहा है मगर आपके ऊपर अधिकार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को बोला आयुब के पक्ष में तू कुछ भी कर सकता है मगर उसके प्राण को
को तू छू नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर तुझे अधिकार नहीं है, इसीलिए तेरी आशीषें वापस तेरे पास आएंगे। अधिकार नहीं है, इसीलिए तेरा अभिषेक तेरे पास वापस आएगा। जिसको विश्वास नहीं है ताली बजाते नहीं है लोग, क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए मुंह से आमीन भी नहीं आता। आएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया है। शैतान को बोला है तुझे कोई अधिकार नहीं है मेरे परिवार के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर, मेरे कलीसिया के ऊपर। इसीलिए कलीसिया आपको यह सीखना जरूरी है कि तेरा दूल्हा वापस आने के पहले तुझे क्या अधिकार प्रभु ने दे दिया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप लोग ये सीखोगे यीशु आने के पहले मेरा क्या होने वाला है, तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा, आपके अंदर से निराशा निकल जाएगा, आपके अंदर से चिंता निकल जाएगा। चाहे आपके हालात, आपके परिस्थितियां, आपके चारों ओर कितना भी भयंकर हालातें होने दो, तीसरा महायुद्ध होने दो, रशिया यूक्रेन के ऊपर डालने दो, अमेरिका किसके ऊपर डालने दो, मगर आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है क्या होने के लिए जा रहा है। When you know about your future, you will never be afraid about anything. Come on, somebody. The problem is today church does not know what is its future. आज को कलीसिया को ये पता नहीं कि उसका भविष्य क्या है। चिंता मत करना, हमारा भविष्य प्रभु ने हमको बोल दिया है। बगल वाले देखो, मेरा भविष्य मुझे मालूम है। जोर से बोलो, मेरा भविष्य मुझे मालूम है। जोर से जोर से जोर से जोर से, मेरा भविष्य मुझे मालूम है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, उनको ये पास क्या बोल रहे हैं, मेरा भविष्य मुझे क्या मालूम है। तेरा भविष्य ऑलरेडी बाइबल में ऑलरेडी लिखा गया है। Anyway, कोई आमीन बोल सकते हैं? तो इसीलिए कलीसिया को यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीखना जरूरी है। हम पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे 29, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। सब जोर से बोलिए देखो। आमीन। देखो, जोर से बोलिए देखो। देखना के मतलब है जागते रहना, क्योंकि सोने वाला कभी जागता नहीं, जो देखता है वो हमेशा जागता रहता है। आमीन। द प्रॉब्लम इज, जिस समय में आप सो जाओगे, आपके प्रार्थना जीवन में, आपके विश्वास के जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में खतरा है ना। सिक्योरिटी को रात को बिल्डिंग के पास इसीलिए रखा है कि वो जागते रहे, देखते रहे, ताकि चोर अंदर, जिस दिन सिक्योरिटी सोएगा अंदर कौन आएगा? चोर आएगा। आप सिक्योरिटी है। आप बगल वाले को देखकर बोलो, आप यीशु मसीह के सिक्योरिटी गार्ड है। आमीन। और आपके हाथ में परमेश्वर ने AK-47 दे दिया है। पक्का ना? What is the AK-47? That is the word of God. ये बाइबल है। AK-47 आपके पास, तलवार है आपके पास। Come on, hallelujah, amen। मगर AK-47 रखकर सोने मत जाना। AK-47 भी है, तलवार भी है, बंदूक भर भर कर है, मगर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बगल वाले थोड़ा सा देख लेना, ऐसे मुस्कुराते हुए देख लेना। सही बोल रहे हैं पास्टर, बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं। बाइबल है आपके हाथ में, AK-47 आपके हाथ में, तलवार है, और हम क्या कर रहे हैं? सोना नहीं है। बोलो, सोना नहीं है। हमें सोएगा तो चोर आएगा। बोलो बोलो जोर से, सोएगा तो। और यूहन्ना में लिखा हुआ चोर जो है वो घात करने के लिए, हत्या करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। Thief will come to destroy and to steal and to kill, but Jesus came to give you eternal life। चोर आएगा चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, मगर यीशु मसीह आया है अनंत काल का जीवन देने के लिए।
हमें इसीलिए कलीसिया सोने मत जाना। आपके हाथ में AK-47 है, बाइबल पकड़कर बोलो मेरे पास AK-47 है। ऐसा करके बोलो बंदूक है मेरे पास। मुझे देखकर मत बोलो, शैतान को देखकर। मेरे पास बंदूक है, मेरे पास आने मत जाना, नहीं तो क्या कर दूंगा? बोलो क्या कर दूंगा? हाँ गोली मार दूंगा, बोलो गोली मार दूंगा। जाके पति को बोलने मत जाने। कोई आमीन बोल सकता है? परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, शैतान कुछ भी समस्या को लेके आए उसको क्या करो? शूट करो। बोलो शूट करो। आमीन। अगर सोता रहेगा तो क्या शूट करेगा? है क्या नहीं? सोता रहेगा तो शूट कर पाएगा? तो चोर आएगा आपके आशीषों को चुरा कर लेके जाएगा, आपकी चंगाई को चुरा कर लेके जाएगा, आपके चमत्कारों को चुरा कर लेके जाएगा। और उसके बाद में आप लोग बोलोगे संडे तो मैं गया था प्रार्थना में, मस्त आराधना भी किया था और वचन भी मैं सुना था, मगर सोमवार को चमत्कार क्यों नहीं आया? मेरा गलती नहीं रे बाबा, ये गलती तेरा है क्योंकि तू सो रहा है। आज आपको सीखना जरूरी है। मुझे जागते रहना चाहिए, मुझे देखते रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मुझे देखते रहना चाहिए। शैतान कुछ भी करे, आई एम रेडी टू किल यू इन जीसस नेम। मैं तैयार हूं गोली मारने के लिए। वो बीमारी को लेके आएगा, वचन का गोली मारो। वो समस्या को लेके आएगा, वचन का गोली मारो। वो निराशा को लेके आएगा, वचन का गोली मारो। हालेलुया। वो कोई भी समस्या को लेके आएगा, कम ऑन, मुझे यीशु के नाम से वचन के द्वारा गोली मारना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। इसीलिए अंजीर के पेड़ और पेड़ों को वापस बोलिए देखो। आमीन। हम पिछले संडे को देखा, जो ही उनमें खोपड़ी निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते कि ग्रीष्म काल निकट है। इसका मतलब है फिग ट्री से और बाकी के पेड़ों से जब खोपड़ी निकलते हैं, आप ये समझ लेना कि वो दिन निकट है। पिछला संडे को हम लोगों ने देखा, अंजीर का पेड़ जो है वो इजराइल का देश है और बाकी के जो पेड़ है वो बाकी के देश है। अंजीर का पेड़ इजराइल का देश है जो 1947 में फ्रीडम को प्राप्त किया। 1967 में इजराइल देश होकर वो स्थापित हो गया, मगर इन दिनों में वापस उसी इजराइल के देश के ऊपर हमला होने के लिए जा रहा है। ये बाकी के लोगों को पता नहीं है, मगर जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यू हैव टू सी, क्योंकि जागते रहोगे तो दो काम होएगा। एक, आप बचोगे और आपका देश को बचाने के लिए आप प्रार्थना कर पाओगे। Are you getting what I'm saying? Amen? अगर आप जागते रहोगे तो दो काम होएगा। एक, आप भी बचोगे, आपका परिवार भी बचेगा, आपके प्रार्थना से कोई और बचेगा। और जोर से आमीन बोल सकते हैं। अगर प्रार्थना नहीं करोगे, जागोगे नहीं, तो तीनों फिनिश हो जाओगे। इसका मतलब आप फिनिश हो जाओगे, आपका परिवार में प्रभु का काम नहीं होएगा और आपके वजह से जो बचना है वो भी। इट मीन्स आपको जागते रहकर प्रार्थना करना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। 31 वचन, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, जोर से बोलो ये बातें होते देखो। इन इंग्लिश में क्या लिखा गया है वहां पे परमेश्वर का वचन? Then he gave them this illustration. Notice the fig tree or any other tree. When the leaves come out, you know, without being told that the summer is near. In same way, when you see all these things taking place, again see. बोलो वापस देखना है। जोर से बोले वापस देखना है। एक अंजीर के पेड़ को देखने के लिए बोला, दूसरा सब पेड़ों को देखने के लिए बोला, तीसरा ये भी देखने के लिए बोल रहा है जब ये सब बातें हुए देखोगे। जब आप ये देखोगे ये सब बातें हो रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? कलीसिया, इन आखिरी दिनों में परमेश्वर तुझे मुझे ये बहुत बड़ा चेतावनी देख रहा है, चेतावनी दे रहा है पवित्र आत्मा कि जागते रहना चाहिए। तेरे आत्मिक जीवन में जागते रहना चाहिए।
दुनिया में क्या हो रहा है ये तुझे देखना है। तेरा प्रार्थना जीवन को भी देखना है, क्या मेरा प्रार्थना जीवन सही है। आपके आत्मिक जीवन को देखना है, इज माई स्पिरिचुअल लाइफ इज राइट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इज माई रिलेशन विद गॉड इज राइट। हमें देखना है, जोर से बोले मुझे देखना है। आपके मुंह के ऊपर पिंपल आने सब किधर देखोगे? हाँ जी, पक्का ना? क्या पत्थर के सामने खड़ा हो जाओ? ओके, पाउडर लगाने का तुम किधर देखोगे? एक बार किधर देखेगा मतलब? पक्का ना? घर में है? हाँ है। एक है 5 है। हमको तैयार होने के लिए किधर देखते हैं हम लोग? यहां पे आने के पहले किधर देख कर आया? कितना बार? क्यों? क्योंकि हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं, ताकि हम जब आएंगे यहां पे कोई ये नहीं बोलना रे तेरा पाउडर यहां से निकल के यहां लग गया। यस और नो? हम ये सुनना नहीं चाहते हैं कि कोई भी ये बोले अरे यार ये ठीक नहीं है, यहां पे ये सीधा नहीं है। इसीलिए हम लोग कितना बार देखेंगे आईने में? बहुत बार देखेंगे। जितना बार वचन में अपने आप को देखते रहोगे उतना बार तो ठीक होता रहेगा, उतना बार तो सही दिखेगा, उतना बार तो अच्छा दिखेगा। द बाइबल इज द मिरर ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। कोई आमीन बोल सकता है? बोलिए बाइबल मेरे आत्मिक जीवन के लिए आईना है। जोर से बोलो आईना है, आईना है। आमीन। कितने लोग इस आईने में देखना चाहते हैं? ये आईना आपको बताएगा कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। ये आईना आपको बताएगा कि मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है। ये आईना बताएगा कि मेरा विश्वास का जीवन कैसा है। ठीक नहीं है तो संडे वचन पवित्र आत्मा ने दे दिया है, आ जाओ ठीक हो जाएंगे और परमेश्वर के रास्ते में ईमानदारी से चलेंगे, अच्छा रीति से चलेंगे। क्योंकि जब यीशु आएगा आप और मैं यीशु के साथ उठा लिया जाना है। We have to rapture। कोई आमीन बोल सकते हैं? कोई जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन। ये बातें होते हुए देखो, जोर से बोलो ये बातें होते हुए देखो। बोलो ये बातें होते हुए देखो। अभी चर्च को ये समझना है कि कौन सी बातें हो रही है। What kind of works are happening right now in this world? वो कौन सी बातें जो आज तेरे नजर के सामने हो रही है? द नंबर 1 याद रख लेना, अगर लिखना है तो लिख लेना, मन में रखना है तो प्लीज रख लीजिए। क्योंकि बाइबल में जितने भी भविष्यवाणी हुए हैं वो सब पूरा हो रहा है। द नंबर 1 The prophecies in the word of God is a fulfilling in this last day। वचन कहता है जब आप ये बातें होते हुए देखो। कौन सी बातें हो रही है? बाइबल में जितने भी यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणियां हैं वो हो रहे हैं। बोलिए वो हो रहा है। जोर से बोलिए वो हो रहा है, होने वाला नहीं। बोलो हो रहा है। जब हम सेवकाई में आए थे उस समय में जब मैं प्रचार करता था तो मैं ये बोलता था कि ये बातें होने वाले हैं। आज मैं इस कलीसिया को बोल रहा हूं वो हो रहा है राइट नाउ। आइए 8वां वचन को देखेंगे कि बाइबल में उसी अध्याय में 8वां वचन में क्या लिखा हुआ है। उसने 7वां वचन से उन्होंने उसे पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा? जोर से बोलिए ये सब कब होगा? इसका मतलब है कलीसिया को ये उतावलापन रहना चाहिए कि मेरा गुरु वापस कब आने के लिए जा रहा है। हमें अगर बच्चा दुबई गया, सॉरी बाप दुबई गया है, 2 साल हो गया, टेलीग्राम हर महीना डाल रहा है, बेटा मैं 2 साल के बाद में आऊंगा। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 11, 13, 14, 15, 23वां महीने में एक टेलीग्राम आता है कि मैं बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा हूं। 2 साल के पहले भी टेलीग्राम आया था मैं आने वाला हूं। 1 महीने के पहले भी टेलीग्राम आया है कि मैं आने वाला हूं। फर्क मालूम है आप लोगों को? क्या फर्क मालूम है? क्या फर्क मालूम है? 2 साल के पहले टेलीग्राम आया कि मैं 2 साल होने के बाद भी 23rd महीने में और एक टेलीग्राम आ रहा है कि मैं, फर्क मालूम पड़ा? पहला वाला टेलीग्राम इंपॉर्टेंट था कि लास्ट वाला?
न्यूज एक ही है समय का मायना है, समय का मायना है। न्यूज एक ही है कि यीशु आने के लिए जा रहा है, मगर आप और मैं आखिरी टेलीग्राम हमारे हाथ में आ गया है कि वो बहुत ही जल्दी आने के लिए जा रहा है। आमेन। जब लास्ट टेलीग्राम बेटे के हाथ में आता है, बेटा सोएगा क्या? वो बहुत ही उतावला रहेगा कि मेरा डैडी आने के लिए जा रहा है। कम ऑन से उतावला रहेगा, बहुत खुशी से रहेगा, वो नाचेगा क्या डरेगा? आज विश्वास से लोग डर रहे हैं, अयो तीसरा महायुद्ध हो रहा रे बाबा, अयो पेट्रोल बढ़ रहा रे बाबा, अयो टमाटे बढ़ रहे रे बाबा, अयो प्याज बढ़ रहे रे बाबा। अरे यार, जब पैसा नहीं था तभी प्रभु खिलाया, अभी भी खिलाएगा, आने वाले दिन में भी खिलाएगा। हमको डर नहीं है, बोलो मुझे डर नहीं है। आमीन। जब हम सेवकाई में आए, मच्छी खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, तभी परमेश्वर ने मच्छी खिलाया। आज भी नहीं है, आज किंगफिश खा रहे हैं। किंगफिश क्या है यार, बहुत खा रहे, तुमको मालूम है। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि खिलाने वाला परमेश्वर है। जब नहीं था तब भी परमेश्वर खिला रहा, आज भी परमेश्वर खिलाएगा, आने वाले दिनों में परमेश्वर खिलाएगा। क्या इसे बनते? हेलो, सुना? आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा ना? आपको आशीष देने के लिए आम के पेड़ में आम लगना जरूरी नहीं है। उसने सोचा तो पाताल में से भी कुछ लेके आकर तुझे खिलाएगा। वो सोचना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए डोंट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द लिविंग गॉड। हालातों के ऊपर भरोसा मत करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। तेरा भविष्य, तेरा घर, तेरा परिवार, तेरा जीवन, परमेश्वर सब कुछ पूरा करने के लिए जा रहा है। मगर लास्ट टेलीग्राम मिलने के बाद में आपको क्या करना है? क्या करना है? अरे यीशु को चलियो, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या आप ये बोलोगे मेरा आशीष बेटे गया रे, मेरा गाड़ी गया रे, यीशु आने वाला, मेरा गाड़ी, मेरा कार, मेरा सोना चांदी सब, ऐसा बोलोगे? या आप ये बोलोगे कि मेरा पिता आ रहा है, मेरा डैडी आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है। Come on, church! Hallelujah! डैडी आ रहा है, वो आएगा मुझे लेने के लिए। अब मैं एक बात बताऊं, कौन डरता है मालूम है? जिसका रिश्ता डैडी के साथ सही नहीं है वो डरेगा। जिसका रिश्ता डैडी के साथ सही नहीं है, डैडी दुबई में है, ये घर में बैठ के ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? डैडी आ रहा है, जाएगा जाएगा तब जाएगा, ये डरेगा। मगर जो डैडी के इंतजार में रहेगा वो कभी डरेगा नहीं, वो डरेगा नहीं। बोलो मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं डैडी के लिए इंतजार कर रहा हूं। वो आएगा और मुझे वो लेके जाएगा। हालेलुया। बोलो डैडी आ रहा है, मुझे लेके जाएगा, उसके साथ मैं रहूंगा। वो आ गया है मुझे लेने के लिए, मेरा राजा यीशु आ रहा है, मेरा राजा यीशु आ रहा है। कितना ही खूबसूरत रहेगा उस दिन जब मेरा डैडी आएगा। आमीन। पौलुस कहता है वो दिन कितना ही खूबसूरत रहेगा जिसके इंतजार में थे वो सामने आ गया।16 तारीख को शादी होने के लिए जा रहा है, आरती का शादी है ना। व्हाट्सएप में तो मुंह देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, सब ठीक है, ओके। मगर शादी का दिन
अब अभय नाम उसका वैभव, ठीक है। वैभव सांगली से आएगा और ये आरती घूंघट में रहेगी और हम पास्टर लोग स्टेज के ऊपर रहेंगे शादी करवाने के लिए, है क्या नहीं? 16 तारीख को है, मैं अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है। और जो दूल्हा राजा है वो इंतजार में रहेगा, घूंघट खोल मैं तुझे देखूंगा, वो इंतजार में रहेगा। ये अलग बात है कि शादी के पहले व्हाट्सएप में मुंह देखते रहते हैं, मगर शादी के दिन मुंह देखना अलग होता है भाई, है ना भाई, है क्या नहीं? कम ऑन, हालेलुया। शादी के दिन बोलेंगे जल्दी मुंह, पास्टर जल्दी बोल, घूंघट खोलेंगे। ये हमसे ज्यादा अर्जेंट इनको रहेगा मंगलसूत्र बांधने के लिए बोल। इसीलिए हम लोग शादी के दिन सिर्फ 15 मिनट वचन बोलते हैं, क्योंकि हमको मालूम है जो दोनों लोग बैठे हैं जबरदस्ती बैठे रहते हैं और ये लोग बोलते हैं पास्टर जल्दी खत्म कर, हमको घर जाना है। हमें भाई हमें बोल सकते हैं हालेलुया। वो शादी का दिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखने के लिए कितने तड़प रहते हैं। एक शादी बीच आसमान में होने के लिए जा रहा है, यीशु का और कलीसिया का शादी होने के लिए जा रहा है। बीच आसमान में शादी होने के लिए जा रहा है, तेरा और यीशु मसीह का शादी होने के लिए जा रहा है। कितना खुशी रहेगा वो दिन, कितना हमारे अंदर तड़प रहना चाहिए कि बीच आसमान में मैं यीशु को देखने के लिए जाऊंगा, मैं यीशु से मुलाकात करूंगा। यीशु मसीह जिस दिन हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, हमको एंगेजमेंट का रिंग डाला बीच आसमान में, मैं दुल्हन के रूप में हमें स्वीकार करने के लिए जा रहा है। ये खुशी रहेगा, ये खुशी रहेगी। इसके लिए तड़पना है, बोले मुझे तड़पना है, जोर से बोले मुझे तड़पना है। क्या वचन को सीख रहे हैं आप लोग? कितने लोग सीख रहे हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? 7वां वचन, हे गुरु ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? जोर से बोलिए क्या चिन्ह होगा? इंग्लिश में व्हाट विल बी द साइन? जोर से बोलिए साइन, बोलिए चिन्ह। हाईवे में जाने के टाइम में गाड़ी रुकने के लिए, खड़ा होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चिन्ह है, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ऑरेंज लाइट, ओके। चिन्ह ये बताता है कि ये बातें वहां पे होने के लिए जा रहा है या वहां पे है। इट मीन्स कलीसिया चिन्ह जो है उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। क्या चिन्ह है? वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, यानी उसने कहा, पढ़े, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? यू शुड नॉट बी डिसीव्ड। कोई तुम्हें धोखा ना दे। बगल वाले देखकर बोले धोखा नहीं पाना है। इसका मतलब है यीशु मसीह आने के पहले इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा जो चिन्ह जो हो रहा है वो धोखेबाजी है। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया। डिसीवमेंट, कन्निंग। गवर्नमेंट को कन्निंग करता है, पॉलिटिक्स में कन्निंग हो रहा है, लीडर्स लोगों के बीच में धोखेबाजी हो रहा है, इंसानों के बीच में धोखेबाजी हो रहा है। इसका मतलब है यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आने के पहले इस धरती में धोखेबाजी ज्यादा हो जाएगा, यानी गद्दारी बढ़ेगा, यानी जो प्रॉमिस है वो जो है वो कट होएगा। और ये जो टैक्ट है, ये जो तरीका है, यीशु मसीह आने के पहले जो एंटी क्राइस्ट यानी जो मसीह विरोधी यानी शैतान का आत्मा जो लेके आएगा, उसका स्वभाव है कि वो हमेशा धोखा देता है। लूसीफर का स्वभाव क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आराधना करने के लिए स्वर्गदूतों के ऊपर उसको नियुक्त किया, उसने परमेश्वर के विरोध खड़ा हो गया, अहंकार आया, घमंड आया और परमेश्वर के वादे को उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो। इसका मतलब है अगर आपको कोई धोखा नहीं देना है, वापस परमेश्वर का वचन कहता है आपको जागते रहना चाहिए। इसका मतलब है जो सोएगा उसको धोखा मिलेगा। कम ऑन, हालेलुया। जो सोएगा उसको क्या मिलेगा? और जो धोखा पाएगा वो परमेश्वर के बीच आसमान में जो विवाह होने के लिए जा रहा है वहां से मिस हो जाएगा।
और वो मिस मत करना। किसी को मिस करो या ना करो, मगर बीच आसमान का मैरिज सेरेमनी को मिस नहीं करना। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि वो मिस हो गया, सब मिस हो गया। सब लोग बोलिए, वो मिस हुआ, सब मिस हुआ। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे, तो अपने प्रार्थना जीवन में जागते रहना। अगर आप चाहते हैं कोई आपको धोखा ना दे परमेश्वर के वचनों को लेकर, तो जागते रहना। परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमा ना जाओ। मतलब आप धोखे में मत आना। दो तरीके के धोखे होते हैं, याद रख लेना। Two kinds of deceitments are going to be take place in the end days. आखिरी दिनों में दो तरीके का धोखा होएगा। एक, बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, इसका मतलब है बहुत लोग यीशु के नाम से आने के लिए जा रहे हैं। That is the first deceivement in the last days. It is already happening on this earth. इस धरती पे अभी हो रहा है कि यीशु के नाम से आएंगे, जी हां, और कहेंगे कि मैं मसीहा हूं। ऑलरेडी इजराइल में 1 महीने से ये न्यूज चल रहा है कि कोई आया है और इजरायली लोग, यहूदी लोग बोल रहे हैं कि उनका मसीहा आ गया है। इट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द न्यूज। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो दीवारों के ऊपर लिख रहे हैं कि उनका मसीहा आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आखिरी दिनों में यीशु के नाम से लोग आएंगे, मसीहा के नाम से आएंगे, मगर आप लोग धोखे में न आना। आप लोग धोखे में न आना, क्योंकि विश्वासी लोग आसान रीति से धोखे में आ जाते हैं। कोई भी कुछ बोल दिया तो सुन लिया, मान लिया। कुछ भी मत सुनना, कुछ भी मत मानना। हालेलुया। वचन को सुनना, वचन को मानना। Listen the word of God and receive the word of God and claim the word of God. Come on somebody, hallelujah. Listen the word of God, receive the word of God and claim the word of God. वचन को सुनना, वचन को स्वीकार करना और वचन को ऐलान करना। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मेरे नाम से आएंगे, जी हां, झूठे भविष्यवक्ता लोग भी आएंगे, उसके नाम से आकर भविष्यवाणी करेंगे। अलग अलग रीति का फोन नंबर बोलने वाला भविष्यवक्ता आएगा, अकाउंट नंबर बोलने वाला भविष्यवक्ता आएगा, आपको खुश करने के लिए भविष्यवाणी बोलने वाले भविष्यवाणी आएंगे, मगर वो सब भविष्यवक्ता नहीं है, वचन बोलने वाला ही भविष्यवक्ता है। क्योंकि रेवलेशन 1:3 परमेश्वर का वचन कहता है इस भविष्यवाणी को, वचन को जो पढ़ेगा, सुनेगा, अमल करेगा, वही धन्य है। इसका मतलब है जो वचन बोलता है वही सच्चा भविष्यवक्ता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। मैं भविष्यवाणियों के विरोध नहीं हूं, मगर अकाउंट नंबर बोलने वाले भविष्यवक्ताओं के विरोध में मैं खड़ा रहूंगा। क्योंकि बाइबल में कोई भी भविष्यवक्ता अकाउंट नंबर नहीं बोला, मोबाइल नंबर नहीं बोला, मगर बाइबल में रहने वाला भविष्यवक्ता ये बोला, परमेश्वर के पास आ जाना, वो तुझे बचाएगा, पापों से तेरी रखवाली करेगा, आने वाले मुसीबत से परमेश्वर तुझे बचाएगा। दिस इज द रियल प्रोफेसी। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर तुझे खुश करने वाले भविष्यवाणी आएंगे, इसका मतलब एक खतरा है। तू भी खतरा है, वो भविष्यवक्ता भी खतरा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर कोई भविष्यवक्ता आता है, ये कहता है पाप को छोड़ दो, यीशु के पास आ जा, आमीन, क्योंकि वही उद्धार करता है, वो बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा है, इसका मतलब है वो भविष्यवक्ता सही है। मेरे नाम से लोग आएंगे। जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं। मैं वही हूं। मैं वही हूं का मतलब है जो मसीहा वापस आने वाला है वो मैं ही हूं, ये बोलेगा वो। ये थोड़ा सा अंदर सीक्रेट है, थोड़ा सा याद रख लीजिए। ये वचन बहुत गहरी है और ये वचन आप अगर यहां पे बैठकर सोओगे ना, यूं समझ में नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ये वचन जो सुनेगा, जो ग्रहण करेगा, आने वाले मुसीबत से बचेगा। क्योंकि यीशु मसीह खुद बोल रहा है, लोग आएंगे और ये कहेंगे कि मैं वही हूं। मैं कौन हूं? वही हूं का मतलब है जो यीशु दूल्हा राजा वापस इस धरती के
मैं हूं बोलेगा वो। इसका मतलब है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, यीशु मसीह आने के पहले जो शैतान का आत्मा लेकर जो आने वाला है, वो बोलेगा कि मैं यीशु हूं। वो बोलेगा कि मैं क्या हूं, मैं मसीहा हूं। उसके जरिए चमत्कार भी होंगे, उसके जरिए अद्भुत काम भी हो जाएगा। वो आपके हाथों में, आपके माथे में चिप लगाएगा, आपके बैंक अकाउंट्स, आपका हेल्थ, सब कुछ डाटा जो है वो कंट्रोल करेगा। और वो ये बोलेगा कि मैं मसीह हूं। इसीलिए यीशु कहता है उसके बातों में मत आना, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। यीशु यीशु है, यीशु के जैसा और कोई नहीं है। यीशु मसीहा है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसके नाम से आने दो, सब झूठे हैं। यीशु यीशु है। इसीलिए ये सुन लेना, इसीलिए जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्गारोहण होने के समय में स्वर्गदूत लोगों ने क्या बोला? जिस तरह यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हो, वो जोर से बोलिए, वो कैसा आएगा? जैसा गया है वैसा ही आएगा। वो कैसा गया है? जोर से बोलिए ना भाई। गायब हो गया है क्या? अब आंख बंद कर खोल दिया, यीशु मसीह गायब हो गया है क्या? वो बादलों में ऐसा निकल गया। इसीलिए 120 चेले लोग जब यीशु मसीह ऊपर जाने के टाइम देख रहे थे, वो सब लोग यूं देख रहे थे, अरे यार यीशु गया 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 गया, बादल आ गए, अयो स्वर्गदूत लोग आ गए, अरे यीशु गया 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 यीशु। तब दो स्वर्गदूत आते हैं, वो लोग कहते हैं, ओए उधर क्या देखो, इधर देखो, क्योंकि मैं असली न्यूज बताने के लिए आया हूं। मैं असली न्यूज बताने के लिए आया हूं। बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। और असली न्यूज क्या मालूम है? यीशु जैसा गया है वो ऐसा ही आएगा। इसका मतलब है हेलो, यीशु बादलों पर आने के लिए जा रहा है। यीशु स्वर्गदूतों को लेकर आने के लिए जा रहा है। यीशु बीच आसमान में आने के लिए जा रहा है। इसीलिए धोखे में मत आना। बगल वाले देखकर बोले, धोखे में मत आना। वो जैसा गया है वो ऐसा ही वापस आने के लिए जा रहा है। उसके नाम से आएंगे। बिटकॉइन को मैं ही मालिक हूं बोलने वाला आएगा। वन वर्ल्ड रिलीजन का भगवान मैं ही हूं बोलने वाला आएगा। वन लैंग्वेज का भगवान मैं ही हूं ये बोलने वाला आएगा। मगर धोखे में मत आना, क्योंकि यीशु बादलों पर गया है, वो बादलों से उतरने के लिए आने के लिए जा रहा है। वो भी आसमान में आएगा। धोखे में मत आना कलीसिया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं, बोलिए तू वो नहीं है, मेरा प्रभु प्रभु है। जब अंगीकार करो ना, तू वो नहीं है, मेरा यीशु यीशु है, मेरा प्रभु प्रभु है। वो बादलों में आएगा। मेजर सॉन्ग लेना, मेजर सॉन्ग। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं और 5 मिनट में, क्योंकि अगला समय यही वचन को ध्यान करने के लिए जा रहा है। और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। पहला क्या होएगा? यीशु के नाम से आएंगे। और सेकंड क्या होएगा? समय क्या हो गया है? निकट आ गया। देखो, यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जाने के बाद में कुछ कलीसिया के लोगों ने क्या अफवाहें मतलब इंग्लिश में रूमर्स, वेरी गुड। तो रूमर्स जो थे उन्होंने क्या फैलाया कि यीशु आ गया है। कभी 2022 साल पहले ही जब यीशु मसीह से निकल गए, सब लोग ये बोलने लगे, यीशु मसीह बोला था जा रहा बोल के, वो आ गया, वो धरती के किसी कोने में है, हमको जल्दी उधर जाना है। ये रूमर्स जो है उन दिनों में फैल गया था। इसीलिए पौलुस पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय में 13 वचन में और सेकंड थिस्सलुनीका 2 अध्याय उसका 3 वचन में पौलुस कहता है, तुम लोग डरने मत जाना। जब ये समाचार आएगा डरने मत जाना, क्योंकि यीशु मसीह आने के पहले बहुत से ऐसे बातें हैं जो होना जरूरी है।
हालेलुया। बोलिए होना जरूरी है। आमीन। मगर अगर कोई बोलता है आ गए यीशु मसीह, इन दिनों में न्यू जेरूशलेम के कुछ लोग बोलते हैं, यरूशलेम माता के लोग कुछ लोग हैं, जो विटनेस लोग हैं, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? यीशु आ गया बोल रहे हैं। और किसी ने तो बोल दिया कि साउथ कोरिया में उतर गया बोल के। हाँ जी, हाँ, साउथ कोरिया में उतर गया बोलो। अगर साउथ कोरिया में यीशु मसीह उतरता था तो पिछले संडे उसी साउथ कोरिया में हेलोवीन का फेस्टिवल कर रहे थे और 150 लोग मर गए उधर। कितने लोग? शैतान का एक फेस्टिवल चल रहा था, हेलोवीन, जो अमेरिका का जो फेस्टिवल है। वो लोग पूरे शैतान के कपड़ों को पहनकर गली में ऐसा निकलते हैं, पूरा शैतानों का कपड़े पहनकर। कोई मुंह कर, अच्छा मुंह को शैतान का मुंह कर लेके गली में निकलते। पिछला संडे की बात है, पिछला संडे के उसके पहले की संडे साउथ कोरिया में रोड के ऊपर निकल गए, पूरा झुंड था और इतना पैक था कि लोगों को सांस लेने के लिए नहीं हुआ। 150 लोग सांस बंद होकर हार्ट अटैक आकर मर गए। एक हफ्ते के पहले की बात, साउथ कोरिया की बात। सुन लेना थोड़ा सा। परमेश्वर का वचन कहता है कि समय निकट है बोल के लोग बोलेंगे, मगर उन बातों को भरोसा मत करना, क्योंकि कुछ बातें होना बहुत ही जरूरी है। बोलो, कुछ बातें होना जरूरी है। 5 मिनट देना, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। सुनिए 9वां वचन, 9 वर्स। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना जाना। जब लोग सुनोगे कि लड़ाइयां हो रहे हैं, जब आप लोग सुन रहे हो कि रशिया यूक्रेन के ऊपर जा रहा है, जब आप लोग सुन रहे हो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर जा रहा है, जब आप लोग सुन रहे हो चाइना ताइवान के ऊपर जाने वाला है, जब आप लोग सुन रहे हो कि सीरिया या जो टर्की है या जो ईरान है वो इजराइल के ऊपर लड़ाई करने के लिए जा रहा है, आप लोग मत डरना। बगल वाले को आप मत डरना। जोर से बोले, आप मत डरना। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। सुनो, यहां पे लड़ाइयों की आवाज जब आप लोग सुन रहे हो और जब ये न्यूज आ रहा है कि तीसरा महायुद्ध बहुत ही जल्दी होने के लिए जा रहा है, कुछ भी समाचार आए, आप डरने मत जाओ। बगल वाले को थोड़ा सा हिलाकर बोलो, आप मत डरो। जोर से बोलो, आप मत डरो। पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोल रहा है। हाँ, वो बोलो, जोर से बोलो, डरो मत, बोलो जोर से। समाचार कैसा है? डरने का है। अजय भाई, समाचार कैसा है? कोई न्यूक्लियर आएगा रे, सीधा वाड़ी में गिरेगा, तो मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना, मेरा चांदी सब गया पास्टर। समाचार कैसा है? डरावना है। बोलो, डरावना है। मगर बाइबल क्या बोलता है? न्यूज क्या है? बाइबल क्या बोलता है? अभी आपका मन किधर है? सुबह न्यूज आया, बीबीसी खोला, आज तक खोला, एनडीटीवी खोला और न्यूज आ गया, अब दुनिया लड़ाइयों में डूबने के लिए जा रहा है ना? जिंदा रहने तो छाप जाओ। वो भी जाने के लिए बोला, वो भी जाने के लिए बोला है ना? और हम नाश्ता करने के टाइम में, भैया यारी ये आई, ये देख लड़ाई हो रहा है, मैं स्कूल बंद करूं? ये आई देख बॉम्ब आ रहा है, खत्म, खा के पी के चुपचाप रहेंगे। है कि नहीं? सुबह उठे से बराबर हमको जब डरावना न्यूज आता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? मगर बाइबल कहता है नहीं डरने का। जोर से बोलो, नहीं डरने का। बोलो, नहीं डरने का। आमीन। नहीं डरने का। बगल वाले को थोड़ा सा पीठ दबाकर बोलो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, नहीं डरो। ये वचन बोलने के लिए बहुत अच्छा लगा। बोलो, नहीं डरने का। आमीन। अभी आप में से कोई बोल रहा है चावल नहीं पास्टर नहीं डरने के लिए बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है नहीं डरने का। पास्टर बीमारी है, नहीं डरने का। बोलो बोलो, नहीं डरने का। ओके, सुनो, खत्म कर रहा। सुनो 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 सुनो। अभी
मैं ये भाई के पास आकर बोल रहा हूं, ये बाबा न्यूज डरावना है, मगर तू मत डर। तू मत डरने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको बोल रहा हूं मत डरने के लिए, तो उसका मतलब क्या है? उसका आगे क्या है? ओके, और वो मैं उसके साथ हूं, और इसका मतलब है जो आ रहा है ना मुसीबत, जो मुसीबत आ रहा है ना, वो मुसीबत तेरा कुछ नहीं कर सकेगा। तू बचेगा उधर से, तुझे कोई हानि नहीं होएगा। कम ऑन चर्च, वो होएगा मगर तुझे कुछ नहीं होएगा। ओहो हालेलुया, जो भी मुसीबत आएगा मगर तेरा कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। मैं ये बोलकर खत्म कर रहा हूं क्योंकि वचन ज्यादा है। देखो देखो देखो, जाति जाति जब राज्य जब अगला संडे हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह आकाश, ये सब अगला संडे हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। बातें बड़े बड़े चिन्ह, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम से टुकड़े था। 14 वचन, इसीलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने के लिए चिंता करो। 15 वचन, 16 वचन, 18 वचन, 18 वचन पढ़ो, 18 वचन। परंतु नवंबर दिसंबर का वादा है, 2023 का वादा है, 2023 प्रॉमिस। Come on church, hallelujah, come on hallelujah। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका। तुम्हारा सिर का एक बाल भी, अंटे तुझे इतना भी ठेस नहीं लगेगा। तेरे चारों ओर तलवार रहेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, सब कुछ होएगा, मगर अभी आपके सर के ऊपर कितने बाल हैं? गिन सकते हैं आपका कितने हैं? 1 करोड़ है। वचन ये कहता है, अभी एक ऐसा वचन ये कहता है, वो एक बाल भी तेरा बाका नहीं होएगा। इसका मतलब है नो हार्म विल टेक प्लेस, नो हार्म विल टेक प्लेस। बगल वाले देखकर बोलो, मुझे कुछ हानि नहीं होएगा। तीसरा महायुद्ध हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, कोरोना आएगा, और भी मुसीबत आएंगे, मगर प्रभु ने मुझे बोला है नो हार्म विल टेक प्लेस, मुझे कोई मुसीबत आएगा नहीं। कितने लोग अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? वापस उस वचन को पढ़िए, 18 वचन। किधर है वो? कहां पे है? खत्म किधर है? 18 वचन, 18 वचन ना? हाँ बोलो जोर से, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। हिंदी में मस्त है ये वचन, पावरफुल है ना? हालेलुया। हम टेंशन ले रहे हैं, महंगाई आधे के लिए चावल। सच में बोलो, आपसे बात कर रहे क्या नहीं कर रहे प्रभु मालूम नहीं, मगर मुझसे तो कर दिया प्रभु ने मुझसे तो कर दिया। मुझे आप लोगों का मालूम नहीं यार, पवित्र आत्मा ने मुझसे वादे कर दिया है, तुझे कुछ नहीं होगा। आने वाला मुसीबत तुझे छू नहीं सकेगा, आने वाला महामारी तुझे छू नहीं सकेगा, आने वाला निराशा तुझे छू नहीं सकेगा, आने वाला बीमारी तुझे छू नहीं सकेगा, आने वाली लड़ाइयां तुझे छू नहीं सकेगा, कोई भी अंधकार के ताकत से तुझे छू नहीं सकेगा। जवान चर्च अंगीकार करें, मैं यीशु के लहू के नीचे हूँ। कोई विपत्ति, कोई मुसीबत, कोई महामारी, कोई परेशानी इन
मुझे छू नहीं सकेगा। हम तो इसलिए डर रहे थे, मैं तो डूबने वाला हूं। प्रभु बोलता है वो तुझे छुएगा ही नहीं तो डूबेगा कहां? वो मुझे छुएगा ही नहीं, मैं डूबूंगा कहां यार? कोई आमीन बोल सकता है? कितने लोग आज अपने आप को यीशु के हाथों में देने के लिए तैयार हैं? प्रभु तुझसे कहता है, प्रभु इस कलीसिया से कह रहा है, आशीष फेलोशिप कलीसिया में जो लोग हैं उनसे परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, डरने मत जाना। कोई विपत्ति तुझे छू नहीं सकेगा, कोई मुसीबत तुझे टच भी नहीं कर सकेगा, कोई बीमारी तुझे टच भी नहीं कर सकेगा, आने वाला विपत्ति तुझे छू भी नहीं सकेगा, कोई महामारी तुझे छू भी नहीं सकेगा, कोई कोरोना तुझे छू भी नहीं सकेगा, कोई तीसरा महायुद्ध तुझे छू भी नहीं सकेगा, कोई महंगाई तुझे छू भी नहीं सकेगा, कोई महामारी तुझे छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि तू यीशु के लहू के नीचे है। तू यीशु के लहू में और जोर से बोलिए, कोई मुसीबत मुझे छू नहीं सकेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे आकर यहाँ पे बैठे, अयो मेरी जिंदगी में इतने मुसीबत, मेरा क्या होने के लिए जा रहा है, इतना कर्ज मेरा क्या होने के लिए जा रहा है, इतना शैतान की ताकत है जो मेरे विरोध काम कर रहा है, मेरा क्या होने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया में जो बैठे हैं उनसे कह रहा है, कोई मुसीबत तुझे छू नहीं सकेगा, कोई परेशानी तुझे टच भी नहीं कर सकेगा, कोई शत्रु तुझे छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरा रखवाला, तेरा परमेश्वर तुझे बचाने वाला, तेरा परमेश्वर तुझे संभालने वाला, कोई शैतान तुझे छू नहीं सकेगा। बोलिए, कोई शैतान मुझे छू नहीं सकेगा। खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। कितने लोग आज अपने आप को परमेश्वर के वचन के हवाले करना चाहते हैं? How many people want to give your life to Jesus right now? How many people want to surrender your life into the word of God? Because the word of God is telling, no harm will touch you, no problem will touch you. इस समय में जब हम लोग एक गीत को गाते रहेंगे और थोड़ी देर वर्शिप करेंगे, अपने आप को यीशु के हाथों में दे दो। इसके बाद में और भी अनाउंसमेंट है वो भी सुनेंगे, मगर थोड़ी देर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना, थोड़ी देर परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना, थोड़ी देर अपने आप को यीशु के हाथों में दे देना, क्योंकि आज परमेश्वर कह रहा है, कोई मुसीबत तुझे, कोई परेशानी तुझे छू नहीं सकेगा, कोई निराशा तुझे छू नहीं सकेगा, कोई मुसीबत तुझे छू नहीं सकेगा, कोई बीमारी तुझे छू नहीं सकेगा। क्या आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए तैयार है? आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए तैयार है? परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार है? परमेश्वर कह रहा है, कोई मुसीबत तुझे छू नहीं सकेगा, कोई परेशानी तुझे टच भी नहीं कर सकेगा। समाचार डरावना है मगर तुझे कोई हानि नहीं होएगा। समाचार घबराने वाला है मगर तुझे, तेरे पास कोई मुसीबत नहीं आएगा। 91 भजन संहिता, दिन में उड़ने वाले तीर, रात में उड़ने वाले शैतान की ताकतें तुझे छू नहीं सकेगा। अपने सर के ऊपर हाथ रखकर बोले, कोई विपत्ति मुझे टच नहीं कर सकेगा, कोई मुसीबत मुझे छू भी नहीं सकेगा। आखिरी दिनों में हर चिन्ह पूरा हो जाएंगे, लड़ाइयों का चिन्ह पूरा हो जाएंगे, अकाल आएगा, महंगाई आएगा, मगर आज का दिन परमेश्वर इस कलीसिया को वादा कर रहा है, तुझे कोई हानि नहीं होएगा, कोई बीमारी तुझे छू नहीं सकेगा। तेरा घर यीशु के लहू के नीचे है, तेरा परिवार यीशु के लहू के नीचे है, तेरा जीवन यीशु के लहू के नीचे है, तेरा बिजनेस यीशु के लहू के नीचे है, तेरे बच्चे यीशु के लहू के नीचे हैं, तेरा भविष्य यीशु के लहू के नीचे है। कम ऑन चर्च, शबारा बाबा बाला था बा, यस, थोड़ी देर माना मशादर बाबा बाबा बाबा। क्या आज आप लोग अपने आप को यीशु के हाथों में देने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? यीशु के रास्ते पे ईमानदारी से चलने के लिए तैयार है? अगर है तो प्रभु वादा कर रहा है, कोई मुसीबत तुझे छू नहीं सकेगा, कोई विपत्ति तुझे छू नहीं सकेगा,
कोई निराशा तुझे छू नहीं सकेगा। मैं देख रहा हूं इस समय में आपके शरीर में से बीमारियां निकल रहे हैं, डर की आत्मा निकल रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे डर रहे हैं, डर की आत्मा निकल रहा है, बीमारी के साथ आए हैं, बीमारी निकल रहा है यीशु के नाम से, कैंसर निकल रहा है, अस्थमा निकल रहा है, अंधकार की ताकतें जलकर खत्म हो रहा है यीशु के नाम से। कमान चर्च, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा, परंतु तुम्हारा सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। But not a hair of your head will perish. But not a hair of your head will perish. But not a hair of your head will perish. Balaba shakaraba, sandarika mana sataraba. Yani నీ తల వెంట్రుకలలో ఒకటైనను నశింపదు, ఒకటైనను నశింపదు। जोर से बोलिए, कोई मुसीबत मुझे छू नहीं सकेगा, कोई विपत्ति मुझे छू नहीं सकेगा, कोई परेशानी मुझे छू नहीं सकेगा, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकेगा, कोई निराशा मुझे छू नहीं सकेगा, कोई एक्सीडेंट मेरे छू नहीं सकेगा, क्योंकि मैं यीशु के लहू के नीचे हूं। हालेलुया। कुछ पल जो थे